नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे पहली और मेजर प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारी कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम थोड़ा सा देख चुके हैं, इसको अब हम और डिटेल में देखने वाले हैं। कलर प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एंटिटी की हम बात करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें पता ही है कि पीछे वाला पार्ट होता है। एक होता है उसका फोरग्राउंड, फोरग्राउंड यानी सामने वाला पार्ट। तो अगर मैं एक बटन की बात कर रही हूं तो बटन के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी ये वाला पूरा एरिया है ये इसका बैकग्राउंड हो जाता है। एंड बटन के ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट क्योंकि बैकग्राउंड के सामने की तरफ आता है तो ये मेरा फोरग्राउंड हो जाता है। तो जब भी हम बटन के लिए कलर लिख रहे होंगे तो वो फोरग्राउंड यानी उसके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अब हमेशा टेक्स्ट नहीं होता फोरग्राउंड में, डिफरेंट और चीजें भी हो सकती हैं, कोई एलिमेंट भी हो सकता है फोरग्राउंड में या कोई और पार्ट भी हो सकता है। बट यूजुअली अभी जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे होंगे उन सब में जो हमारा कलर अप्लाई हो रहा होगा यूजुअल केसेस में हमारे फोरग्राउंड में एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन पर ही अप्लाई हो रहा होगा। एक बार हम कलर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि कलर को हम किस तरीके से लिखते हैं। मैं सर्च कर सकती हूँ MDN कलर CSS। तो यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कलर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको दिख भी जाएगा कि कलर इज अ CSS प्रॉपर्टी दैट सेट्स द फोरग्राउंड कलर वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्स टेक्स्ट एंड टेक्स्ट डेकोरेशंस। अब कलर को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कलर को, ये मैंने रेबेका पर्पल नाम का कोई कलर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके रेड भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज करके ब्लू भी कर सकते हैं। तो जो भी कलर हम लिखेंगे, या तो कलर को लिखने का ये तरीका होता है कि डायरेक्टली आपने उस कलर का नाम ही लिख दिया, या फिर ये कुछ हैश कोड करके हम कुछ कोड यानी कुछ नंबर्स भी लिखते हैं। ये 00FF00 का मतलब एक्चुअली ये वाला कलर होता है ग्रीन, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं FFFFFF करूं तो ये वाइट हो जाएगा। अगर मुझे इसको रेड करना है तो मैं 0000 कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास रेड हो जाएगा। अब ये कलर कोड क्या होते हैं, कैसे समझते हैं, उसको अभी हम थोड़े से देर के बाद समझने वाले हैं। बट बेसिकली कलर को चेंज करने का ये कोड लिखकर भी एक तरीका होता है। कलर को चेंज करने का एक तरीका होता है RGB वैल्यूज को लिखना। ये सारे के सारे अलग अलग कलर सिस्टम्स हैं। नाम लिखना कलर सिस्टम है, कोड लिखना कलर सिस्टम है, RGB लिखना कलर सिस्टम है, ये HSL, HSLA, HWB, ये भी सारे के सारे कलर सिस्टम्स हैं। मोस्टली हम 3 कलर सिस्टम्स यूज करते हैं CSS के अंदर। एक है कि डायरेक्टली हम कलर का नाम लिख दें, एक है कि डायरेक्टली हम कलर का कोड लिख दें, या एक है कि डायरेक्टली कलर के लिए हम उसकी RGB वैल्यू को लिख दें। और इन तीनों सिस्टम्स को हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए क्या करने वाले हैं, हम नाम पर फोकस करेंगे क्योंकि नाम हमारे लिए आसान है। हम सबको पता है कि ब्लू कलर क्या होता है, येलो कलर क्या होता है, ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, रेड क्या होता है। तो अभी के लिए हम उसी के साथ खेलने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ हेडिंग्स बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने एक हेडिंग बना ली, यहाँ पर मैंने लिखा अपना कॉलेज, एंड मैंने एक दूसरी हेडिंग बनाई, इसके अंदर मैंने लिखा अपना नाम, मैं लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब क्या करूँगी, ऑलरेडी ये जो मेरी style.css फाइल है ये मेरी HTML फाइल के साथ लिंक्ड है। इसके अंदर मैं H1 के लिए स्टाइल क्रिएट करूँगी। अब प्रॉपर्टी, क्योंकि हम कलर यूज कर रहे हैं तो मैं लिखूंगी कलर, एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या लिखने वाली हूँ, मान लेते हैं मुझे कलर चाहिए ब्लू के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास कलर ब्लू आ गया सारी की सारी H1 पर। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब मैं ये सिलेक्टर लिखती हूँ H1, तो ऐसा नहीं है एक H1 एक हेडिंग पर कलर अप्लाई हो रहा है। जितनी भी हेडिंग में लिखती हूँ उन सब के ऊपर वो कलर, वो सारी की सारी स्टाइलिंग अप्लाई होती है। अब क्या करते हैं, 2 पैराग्राफ्स में क्रिएट करने वाली हूँ। दिस इज पैराग्राफ 1 एंड इसके अलावा एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, पैराग्राफ 2। अब मैं चाह रही हूँ कि जो भी मेरे पैराग्राफ्स हो, पैराग्राफ्स के लिए सिलेक्टर क्या होगा, P, यानी जो भी मेरे टैग में लिखा हुआ था, पैराग्राफ टैग में हम P को लिखते हैं, तो इसीलिए उसी के सिलेक्टर में भी हम P को लिखेंगे। और फिर मैंने लगाए कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ पैराग्राफ के लिए कलर, एंड पैराग्राफ को हम कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज रेड कलर इसको दे देते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास दोनों पैराग्राफ्स आ गए, इन दोनों पैराग्राफ्स का कलर है रेड के इक्वल। अब मैं 2 बटन्स भी बना लेती हूँ। दिस इज माई बटन 1, एंड इसी तरीके से एक और बटन हम क्रिएट करेंगे बटन 2 के नाम से। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब बटन्स को स्टाइल देने के लिए, अभी के लिए क्या हुआ है, सिर्फ ये 2 बटन्स मेरे पास क्रिएट हुए हैं। इन दोनों को स्टाइल देने के लिए मैं दोबारा से इनका टैग लिखने वाली हूँ। टैग के अंदर क्या लिखा था, बटन में बटन लिखा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर एज अ सिलेक्टर मुझे बटन को यूज करके बटन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसकी प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी कलर, और बटन को हम लेट्स सपोज कलर देते हैं
कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। VS कोड में यूजुअली आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ये गोल्ड कलर में चूज करने वाली हूँ बटन के लिए, तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है वो गोल्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, बटन 1 एंड बटन 2। तो इस तरीके से दो चीजें हमने सीखी कि एक तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी फाइल के अंदर मुझे कलर अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये सीखी कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ सिंगल बटन पर नहीं होता, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने बटन्स हैं उन सब के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। कलर प्रॉपर्टी फॉरग्राउंड के लिए यूज़ होती है एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फॉरग्राउंड में आ रही हैं, बैकग्राउंड में नहीं। इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अभी तक हमने कलर सीखा जो फॉरग्राउंड के लिए यूज हो सकता है, लेकिन हम बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए प्रॉपर्टी में मुझे लिखना पड़ता है बैकग्राउंड हाइफन कलर एंड उसके बाद मैं अपने कलर का नाम लिख सकती हूँ या फिर कोई कोड लिख सकती हूँ या फिर और दूसरे कलर सिस्टम्स को भी हम यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसी सिस्टम को यूज करने वाले हैं क्योंकि ये देखने में आसान है और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारी की सारी हेडिंग्स का हम बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। तो जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं इन सब के लिए बैकग्राउंड कलर जो मैं देने वाली हूँ, लेट्स से इसके लिए बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं ग्रे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये दोनों हेडिंग जो थी, इन दोनों की हेडिंग के बैकग्राउंड में मेरे पास कलर ग्रे आ गया है। एंड क्योंकि हेडिंग हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनके पास अवेलेबल होती है। तो हेडिंग ने पूरे पेज की विड्थ ऑक्यूपाई करी है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टली 100% जो एरिया है वो मेरा ग्रे से कवर हो गया है बैकग्राउंड में। अब पैराग्राफ के लिए अगर मुझे बैकग्राउंड सेट करना हो, पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज हम करने वाले हैं दिस कॉर्न सिल्क नाम से कलर है। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको हम येलोइश वाइट समझ सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये कॉर्न सिल्क नाम का जो कलर है ये बैकग्राउंड में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड पैराग्राफ भी क्या है, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ की पूरी विड्थ पर मेरा बैकग्राउंड कलर में सेट हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बटन को बैकग्राउंड कलर दूंगी। बटन को बैकग्राउंड कलर में लेट्स सपोज हम देते हैं ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से ब्लैक मेरा बटन बन गया है एंड उसके ऊपर गोल्ड कलर में मुझे मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। अब बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बट कभी कभार आप हो सकता है किसी वेबसाइट पर या किसी डॉक्यूमेंट में देखें कि बैकग्राउंड कलर की जगह किसी ने लिखा हुआ है सिर्फ बैकग्राउंड एंड देन उन्होंने लिखा हुआ है लेट्स सपोज ब्लैक। इसको सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तभी भी सेम स्टाइल अप्लाई हो रखा है अभी भी डॉक्यूमेंट में। यानी ये बैकग्राउंड भी वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे बैकग्राउंड कलर करता है, बट एक्चुअली बैकग्राउंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए यूज हो सकता है। बैकग्राउंड में आप सिर्फ कलर नहीं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करके आप इमेज भी सेट कर सकते हैं, तो आप दूसरी चीजें भी सेट कर सकते हैं। बट हमें जब भी स्पेसिफिकली बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा तो हम बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को मैक्सिमम केसेस में यूज नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि राइट CSS फॉर दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टाइल गाइडलाइंस। मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी HTML के अंदर बने हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे ये एलिमेंट्स के साथ साथ इनकी स्टाइलिंग भी दी हुई है। मुझे बोला गया है कि जो H2 हेडिंग है उसको मुझे ऑरेंज टेक्स्ट देना है, यानी इसका जो टेक्स्ट है ये ऑरेंज होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ एक ही हेडिंग है जो बड़े फॉन्ट में बोल्ड में मुझे दिखाई दे रही है, तो ये मेरी H2 हेडिंग है। अब जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है उसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और वाइट टेक्स्ट होना चाहिए, तो इस बटन को मुझे ब्लू बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट देना है। और जो मेरा पैराग्राफ है इसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और वाइट टेक्स्ट होना चाहिए, तो इस पैराग्राफ को मुझे ये वाली स्टाइलिंग देनी है। तो ये तीनों चीज़ें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन HTML डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं एंड उसके बाद अपनी CSS के अंदर ये सारी की सारी स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। तो मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं सारे के सारे पुराने जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करूँगी, स्टाइल के अंदर से भी सारे स्टाइल्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब index.html में सबसे पहले मैं H2 हेडिंग क्रिएट करूंगी। H2 हेडिंग के अंदर मुझे लिखना है हाय देयर। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाली हूँ। पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो है माई नेम इज टॉम एंड आई एम हेयर टू देयर टू हेल्प यू। कर लेते हैं हेल्प एंड लास्ट में मैंने क्रिएट किया है एक बटन, तो बटन के अंदर मैं लिख लेती हूँ नीड हेल्प। इसको कर लेते हैं सेव
एंड इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करके मेरा जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, सिर्फ HTML। अब HTML के साथ ऑलरेडी मैंने अपनी style.css फाइल को लिंक कर रखा है। style.css के अंदर अब स्टाइल ऐड करना स्टार्ट करते हैं। H2 हेडिंग के लिए मुझे गिवन है कि मेरा जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट का कलर है ये ऑरेंज होना चाहिए। अब टेक्स्ट का कलर हेडिंग के लिए मुझे चेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करेंगे कलर प्रॉपर्टी। कलर में मैं लिखने वाली हूँ ऑरेंज। इसको कर लेते हैं सेव, एंड मेरी जो हेडिंग है वो ऑरेंज कलर की अब हो गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मुझे बोला है चेंज करने के लिए वो है बटन के लिए। बटन के लिए मुझे बोला है ब्लू बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और वाइट टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बटन टैग। बटन को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद मैं लिखूंगी ब्लू। उसके बाद टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट यानी कलर को मुझे चेंज करना है। कलर को हम रखेंगे एज वाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरे बटन का जो पूरा बैकग्राउंड कलर इन टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। अब तीसरी चीज़ जिसको मुझे करना है वो है मेरे पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए मुझे क्या करना है? पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए एंड टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वाइट। तो बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं ब्लैक एंड टेक्स्ट का कलर यानी कलर को कर देते हैं हम इक्वल टू वाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जितनी भी स्टाइलिंग मुझे दी गई थी प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर दिया एंड मेरा डॉक्यूमेंट अब कुछ ऐसा दिखाई देगा।